हमास और इसराइल के बीच जारी शांति की कोशिशों को एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिका दोनों पक्षों को बातचीत के टेबल पर लाने की लगातार कोशिश कर रहा था। इसी बीच एक ऐसी घटना हुई है जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति भी आग बबूला हो गए। उन्होंने हमास के नेताओं को खुली चेतावनी तक दे डाली है। दरअसल गाजा पट्टी के राफा शहर में इजरायली सेना ने एक सुरंग से 6 बंधकों के शव बरामद किए हैं। दावा किया जा रहा है कि इन सभी लोगों को हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के दौरान बंधक बना लिया था। अब इन लोगों के शव मिलने के बाद इजराइल और अमेरिका गुस्से में है। बता दें कि मारे गए 6 बंधकों में एक अमेरिकी नागरिक हर्ष गोल्डबर्ग पोलिन भी शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस घटना को दुखद और निंदनीय बताया है। उन्होंने चेतावनी दी कि हमास के नेताओं को इन अपराधों की कीमत चुकानी पड़ेगी। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, मैं बहुत अधिक गुस्से में हूं। हर्ष गोल्डबर्ग उन निर्दोषों में शामिल थे जो 7 अक्टूबर को इजराइल में एक म्यूजिक फेस्टिवल पर हुए हमले का शिकार हो गए थे। उन्होंने हमास के क्रूर नरसंहार के दौरान दोस्तों और अजनबियों की मदद करते हुए अपना हाथ खो दिया था। वो 23वां बर्थडे मनाने के बाद वहां पहुंचे थे। उन्होंने दुनिया घूमने की योजना बनाई थी जिसके तहत वो इजराइल गए थे। हर्ष गोल्डबर्ग पोलिन के माता पिता जॉन और रेशेल ने हादसे के दौरान साहस और बुद्धिमानी का परिचय दिया। उन्होंने अकल्पनीय दुख को सहन किया है। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और उनके प्रति गहरा शोक व्यक्त करता हूं। मैं जानता हूं कि वो आज रात सभी अमेरिकी की प्रार्थनाओं में शामिल होंगे। मैंने हर्ष को सुरक्षित लाने के लिए अथक प्रयास किया है। मैं उनकी मृत्यु की खबर से स्तब्ध हूँ। ये जितना दुखद है उतना ही निंदनीय भी है। कोई गलतफहमी में ना रहे। हमास नेताओं को इन अपराधों की कीमत चुकानी पड़ेगी। हम शेष बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे काम करते रहेंगे। गाजा पट्टी के राफा में मिले शवों में हर्ष गोल्डबर्ग पोलिन के अलावा ओरी डोनेनियो, एलेक्जेंडर लोबानोव, अल्मोगा सरूसी, करमेल गैट और एडन यरूशलमी का नाम भी शामिल है। इन बंधकों की हत्या के खिलाफ इजराइल में प्रदर्शन भी हुए। इजरायली लोग सड़कों पर निकल आए और मृतकों को नम आंखों से विदाई दी। इधर बंधकों के शव मिलने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हमास के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जो लोग बंधकों को मारते हैं वे गाजा युद्ध विराम के लिए कोई समझौता नहीं चाहते हैं। उन्होंने वादा किया कि वो हमास के आतंकियों का हिसाब चुकता करेंगे। नेतन्याहू ने कहा, हम एक क्रूर दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं जो हम सबको मारना चाहता है। आज सुबह ही हेब्रोन में 3 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई। मेरी पत्नी और मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। हमने 7 अक्टूबर को हमास के हत्यारों की अकल्पनीय क्रूरता देखी है। हमने आज फिर से इसे राफा के नीचे सुरंगों में देखा। नेतन्याहू ने कहा कि हमास 7 अक्टूबर के हमले को जारी रखना चाहता है। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हमास 7 अक्टूबर को भविष्य में न दोहरा सके। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि हम बंधकों की रिहाई के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं।